सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है कि ज़मीन चाहे जिसकी भी हो, अगर उसमें कब्र बन गया, दफन कर दिया गया, तो उस ज़मीन को कब्रिस्तान ही माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। वक्फ बोर्ड कहती है कि कब्रिस्तान की हिफाजत हम करेंगे, मस्जिद मदरसे की हिफाजत हम करेंगे। वक्फ बोर्ड का अपना रूल रेगुलेशन अलग है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी जो है अभी सरौंजा है ना, सरौंजा एक जलसा कार्यक्रम में हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कैमरामैन एक बार दौड़ा दीजिए उधर। पूरा ये अभी कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में हमारी मौजूदगी हुई है। इसमें सारे लोग हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, आप क्या कहना चाहेंगे? उद्देश्य यही है भैया, जो हमरे मालिक दिया था ज़मीन आज से 12-13 साल पहले, उसमें हम जमाबंदी जो मालिक नाम सा था 23 खसरा, उसमें बहुत दिन पहले मालिक का जो शेयर था गोरियारी के बाद जो मंदिर मस्जिद का ज़मीन होता है, उसके बाद वही पुतुल देवी लिखाए थे, वही ये सब लोग ज़बरदस्ती आके लिखा लिए। जो कब्रिस्तान में पड़ता है, जब दक्षिण इनका तो कब्रिस्तान लिखाए हैं। इसलिए एक निवेदन है करते हैं, मंदिर मस्जिद का ज़मीन मत लीजिए कोई भी लोग। कौन लिया है जमीन? देख कागज कवाला देखिए न, कवाला पर मुखिया जी है, कन्हैया पासवान है, और कौन है? कोर्ट जब बंटवारा पेपर लेकर के आप थोड़ा विस्तृत से सर बताएंगे इसके बारे में, जैसा ये सवाल जो किए हैं जमीन का क्या है मामला, आप विस्तृत से बताने का प्रयास। देखिए, मैं अब्दुल हलीम और मुखिया चक हमीद और अभी मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी में हूँ बेगूसराय ज़िले का, और जेडीयू का हम प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। यहाँ जो कब्रिस्तान का मसला है, चूँकि वो ऑलरेडी कब्रिस्तान आज से नहीं है, बहुत पहले से है। वक्फ बोर्ड की ये जायदाद है, चाहे मस्जिद हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, मदरसे, इमामबारे, ये सारे जायदाद वक्फ बोर्ड के हैं। अगर वक्फ बोर्ड के जायदाद पर किसी तरह की कोई बात होती है तो वक्फ बोर्ड देखेगी। मुझे जब जानकारी मिला तो मैं यहाँ उसके जांच के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ वस्तु स्थिति की जानकारी मैं लूँगा, सारे कागजात की जानकारी लूँगा, स्थल निरीक्षण भी करूँगा। उसके बाद जो आवश्यकता पड़ेगी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पटना को लिखूँगा, और जो लिखूँगा वो सच लिखूँगा, और सच की जीत होती रही है, ये कभी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं विनोद जी को आज इस जलसे में बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विनोद जी, आपने जो कार्य किया, ये कार्य कोई मानव भी कर सकता है। जिसके अंदर इंसानियत है वो इंसानियत के राह पर ही चलेगा, और जो इंसानियत से हट करके चलते हैं तो वो किसी के धन संपत्ति को अपना संपत्ति मान लेते हैं। न कानून इजाज़त देती है, न धर्म इजाज़त देती है। और अंतिम अगर किसी आदमी का सफ़र होता है तो वो सफ़र जो है कब्र का ही सफ़र है, उसके बाद कोई सफ़र नहीं है। तो वहाँ जो लोग आज से नहीं सदियों से उसमें दफनाए गए, उसकी हित की रक्षा अगर विनोद जी कर रहे हैं तो विनोद जी भी हमारे मानव है, हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ विनोद जी हैं। इसलिए विनोद जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसा काम किया जो आपका मिसाल बेगूसराय ज़िला में नहीं, सूबे बिहार में गूंजेगा और पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा कि एक सरौंजा गांव जहां एक कब्रिस्तान का मसला था और उस कब्रिस्तान की ज़मीन को विनोद जी ने लिख करके बरी करने का काम किया और वक्फ बोर्ड को देने का काम किया। मैं नौशाद साहब को भी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुबारकबाद देना चाहता हूं
कि आपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और यहाँ के एवाम का रहनुमाई आपने किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इस मसले में जितना मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं करूँगा और ये आपका काम इंशाअल्लाह होगा। इसमें जो है ना कन्हैया पासवान जो है बहुत ही तंग कर रहा है, बहुत ही तंग कर रहा है। इसमें कन्हैया पासवान जो है सर बहुत नंगा नाच कर रहा है, दूसरे का जमीन जोत लेता है बगैर कागज पत्तर का और धमकी भी देता है। जो मियाँ लोग यहाँ पर आएगा तो उसको ये करेंगे वो करेंगे। इसमें मेन हीरो जो है कन्हैया पासवान है और ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। कन्हैया पासवान कम से कम 5 करोड़ रुपया का चीज़ बगैर कागज पत्तर का, बगैर रसीद का लोग का जोते हुआ है। प्रशासन के नज़दीक भी उनका शिकायत गया है, प्रशासन भी उनको समझाया है बाबू ऐसा मत करो। मैं प्रशासन से यही आग्रह कर रहा हूँ कन्हैया पासवान को मतलब रेस्ट किया जाए, रेस्ट किया जाए, 420 का केस चलाया जाए क्योंकि ये जांच का विषय है। थाना प्रभारी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ करें। हम वही कब्रिस्तान के ज़मीन पर परसों गए कन्हैया पासवान जो हमको धमकी भी दिया, तुम साला यहाँ आता है, तुमको 3 दिन 4 दिन के अंदर उठवा देंगे। यही हमको कहना है जी। जान से मारने का धमकी भी दिया। तो जिला प्रशासन डीएम साहब से आप क्या मांग करते हैं? हम सब जगह एप्लीकेशन दे दिया हूँ, सबको दे दिए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? वो कहे जांच का विषय है, जांच थाना प्रभारी वो किए। मेरा खेत एक बीघा खेत था, उसको शराब पिला के असजद मलिक जो है उसको शराब पिला के, असजद मलिक तो अभी वर्तमान मुखिया जी उसको शराब पिला के हमारा ज़मीन जो है जोतवा दिया। उसमें टमाटर लगा हुआ था और 1 लाख रुपया का क्षति कर दिया। हम उसके ऊपर केस किए क्षतिपूर्ति का। थाना प्रभारी के नज़दीक गए, थाना प्रभारी बेचारे हमरे साथ खेत पर आए और कन्हैया पासवान को बुला के कहे रंगदार आदमी खत्म हो गया, रंगदारी बाबू मत करो, कागज पत्तर लेके तुम आओ। वर्तमान मुखिया भी इसमें शामिल? जी असजद मलिक ही तो करवा रहा है ना, असजद मलिक ही तो करवा रहा है। कन्हैया पासवान जो है असजद मलिक के इशारा पर सब काम करता है और कन्हैया पासवान जो है आपराधिक किस्म का लोग है, उसके ऊपर 10 केस होगा, रेप केस से लेके मर्डर केस तक। और असजद मलिक जो है उसको बढ़ावा देते हैं, फलां का खेत जोत लो, फलां को ऐसे करो, चिला को ऐसे करो, हम देख लेंगे। 2000 वोट से हम जीते हैं, हमको हिंदू मुसलमान सब चाह रहा है, जबकि ऐसा हकीकत में है। आप अपना परिचय से बताइए। मोहम्मद नौशाद आलम सरौंजा मोहम्मद नौशाद आलम और असजद भी मेरा बेटा ही है। अच्छा जी भतीजा हुआ, चचेरा भतीजा हुआ, तुमने हुआ ना। यानी जिला प्रशासन से उचित न्याय की मांग करते हैं? जी उचित न्याय का मांग हम कर रहे हैं जिला प्रशासन से। जी जिला प्रशासन। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, वहाँ जो जिस मालिक से हम ज़मीन लिया आज से विगत 10 साल पहले, मेरी माँ पुतुल देवी के नाम से वहाँ पे ज़मीन है 12 कट्ठा। पुतुल देवी के नाम? पुतुल देवी मेरी माँ है, वो हम पेपर भी ला के साहब को देते हैं। अब उसमें कुछ ज़मीन है 1 बीघा के दायरे में बचा हुआ है जो कब्रिस्तान में चला गया और कब्रिस्तान अब पूर्ण रूप से बाउंड्री भी हो जा चुका है। और उसमें ये सफ़ी अहमद जो प्रेजेंट में गांव के मुखिया हैं, उनके पिताजी और कन्हैया पासवान, वो कब्रिस्तान का ज़मीन वो रजिस्ट्री करा लिया है और हम लोग को जानबूझ के बेगूसराय के लोग समझ के हम लोग को जान के वो लोग परेशान करता है और लिखा लिया है कब्रिस्तान का ज़मीन, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से थाना में हम लिखित आवेदन दे चुके हैं। हम कन्हैया पासवान के नाम के प्रति कन्हैया इस पल्लव सर थाना प्रभारी उनको हम लिखित पल्लव जी को हम लिखित आवेदन दे चुके हैं। तो सर हमको ऐसे बात है, वो लोग परेशान करता है। जो मेरी माँ के नाम से 10 साल से जमाबंदी चलता आ रहा है उस जमीन पर। थाना प्रभारी आए होंगे? थाना प्रभारी आए ने वो जांच
जांच करवाए हैं अपने स्तर से। उसके बाद भी बोले हैं आप खेत जाओ, घर बनाओ, और जोतना है जोतो, तुमको किसी प्रकार का समस्या होता है तो तुम हमको बताओ, हम एक्शन लेंगे इसके प्रति। कन्हैया को हमारे सामने बुला के उसको फटकार लगाए हैं जी। हम यही आप लोग के चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो गलत किया है, ये कब्रिस्तान का ज़मीन जो रजिस्ट्री कराया है, ये पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के डेट में इस गांव में कुछ बड़ा मामला हो जाएगा इसी अवस्था में जी। और जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इसका सही उचित जांच कर, जो कब्रिस्तान का ज़मीन है उसको कब्रिस्तान के नाम से किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी करे, जो उचित हो जी वो कार्रवाई करे। हम तैयार हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं सर जी। धन्यवाद।